नवरात्रा के व्रत आ रहे हैं। अरे भाई, व्रत का मतलब ये थोड़ी ही है कि रोज़ रोज़ वही सब कुछ खाया जाए। कुछ तो ऐसा हो जो कि नया भी हो, फ्राई किया हुआ भी ना हो और फटाफट से बन भी जाए। तो इसीलिए स्वाद की नई उड़ान में आज हम लेकर आ रहे हैं फटाफट बनने वाली साबूदाने और आलू से बनी दो नई रेसिपी, जिसमें न साबूदाना भिगोना है और ना ही तलना है। साथ ही हम बनाने वाले हैं छौंक वाला दही और एक स्पेशल कुटा। आप सभी का स्वागत है नई उड़ान में। तो चलिए बनाते हैं कुछ नया। इसके लिए मैंने यहाँ ले लिया है आधा कटोरी या आधा कप छोटा वाला साबूदाना। ये तलने वाला नहीं होता है, ये छोटा वाला साबूदाना जो खिचड़ी वाला होता है वह हमें लेना है। इसे हमें रोस्ट करना है। इसके लिए हमें एक पैन में साबूदाना डाल करके मीडियम फ्लेम पर इसे बराबर चलाते हुए रोस्ट करना है। हमें इसे 5 मिनट के लिए रोस्ट करना है ताकि इसकी नमी निकल जाए और यह सॉफ्ट भी हो जाए। अब हमें इन्हें ठंडा होने के लिए छोड़ देना है। जब तक ये ठंडे हो रहे हैं हम तब तक छौंक वाला दही तैयार कर लेते हैं। एक बोल में हम ताज़ा दही लेंगे और उसमें स्वादानुसार नमक और भुना हुआ जीरा पाउडर डाल देंगे। एक छोटे से पैन में आधा टीस्पून घी डालेंगे। गर्म होने पर उसमें 1/4 टीस्पून जीरा डालेंगे। जीरा चटकने पर इसमें घर की कुटी हुई लाल मिर्च डाल देंगे। यदि आप लाल मिर्च नहीं खाते हैं व्रत में तो आप स्किप कर सकते हैं। इसकी जगह आप हरी मिर्च का उपयोग कर सकते हैं। छौंक को दही में डालकर इसे अच्छे से मिक्स कर लीजिए। बस छौंक वाला दही तैयार है। इसे आप किसी भी रोटी, पराठे या किसी भी और नाश्ते के साथ खाइए, बहुत ही टेस्टी लगेगा। छौंक वाला दही तो तैयार हो गया है। अब हम साबूदाने को भी चेक कर लेते हैं कि वह अच्छे से ठंडे हुए हैं या नहीं। यह भी अच्छे से ठंडे हो चुके हैं। तो अब हमें एक मिक्सी का जार लेना है और उसमें इन्हें ट्रांसफ़र कर लेना है और इसका एक फाइन पाउडर बना लेना है। ये देखिए, ये फाइन पीस चुके हैं और इनका अच्छे से पाउडर भी बन चुका है। हल्का हल्का सा दाना इसमें रहता है तो कोई दिक्कत नहीं है। अब मैंने यहाँ पर 2 आलू बॉईल किए हुए ले लिए हैं। ये मीडियम साइज़ के कह सकते हैं या फिर छोटी साइज़ के कह सकते हैं। हमें इन्हें छोटे छेद वाले ग्रेटर से कद्दूकस कर लेना है। ये आलू बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं हैं, लेकिन यदि सॉफ्ट भी बॉईल हो जाएं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। कद्दूकस करने के बाद हमें इस तरह से इसके लच्छे मिल जाएंगे। अब हमने जो साबूदाने का पाउडर तैयार किया था उसे हमें एक छलनी से छान लेना है। वैसे तो इसमें ज़्यादा कुछ नहीं निकलेगा, फिर भी हमें एक बार छान लेना है। स्वादानुसार या 1/4 टीस्पून हम इसमें नमक डालेंगे। नमक हमने व्रत वाला ही यूज़ किया है। पहले दही में भी मैंने नमक व्रत वाला ही यूज़ किया था क्योंकि हम व्रत का ही खाना बना रहे हैं। आटा लगाने के लिए हमें इसमें पहले पानी नहीं डालना है। हमें आलू और साबूदाना के पाउडर को आपस में अच्छे से मिक्स कर लेना है, क्योंकि हमें जितनी ज़रूरत होगी उतना पानी हम बाद में इसमें यूज़ करेंगे। आटा टाइट है तो अब इसमें मैं पानी का यूज़ कर रही हूँ। इसमें क्या है ना कि आलू यदि नरम बॉईल हुए हैं तो हमें इसमें थोड़ा कम पानी का यूज़ करना पड़ेगा। इसलिए हम इसमें बाद में पानी लगा करके आटे को सही करेंगे। थोड़ा थोड़ा ही पानी लगाते जाना है जिससे कि आटा एकदम से नरम ना हो। साबूदाना ना थोड़ा पानी खींचता है, इसलिए हमें इसमें पानी थोड़ा ज़्यादा लगाना पड़ रहा है। आप चाहें तो इस आटे में काली मिर्च पाउडर, भुना हुआ जीरा पाउडर या धनिया पत्ती भी डाल सकते हैं। तो आटा लग चुका है, इसे हमें सॉफ्ट ही रखना है और ढक करके 15 मिनट के लिए रेस्ट पर रख देना है। आटा रेस्ट कर रहा है तब तक हम स्पेशल कुटा बना लेते हैं। इसके लिए हमें मिक्सी के जार में थोड़ा हरा धनिया ले लेना है और 2 हरी मिर्च को रैंडमली टुकड़े करके डाल देना है। साथ ही आप पसंद करते हैं तो इसमें आधा इंच अदरक का टुकड़ा डाल दीजिए। 2 टेबल स्पून लेंगे हम भुनी हुई मूंगफली। यदि नहीं है तो लो फ्लेम पर इसे थोड़ा भून लीजिए। साथ ही हम ले लेंगे थोड़ा सूखा नारियल, आप गीला भी ले सकते हैं। अब डाल दीजिए इसमें स्वादानुसार सेंधा नमक। इसमें हमें पानी नहीं डालना है और इसे दरदरा पीस लेना है। आप चाहें तो इसमें थोड़ा नींबू का रस भी डाल सकते हैं। ये देखिए, ये इस तरह का हमें दरदरा रखना है।
यह भी बहुत स्वादिष्ट लगता है। इसे भी हम रोटी, पराठा या किसी और नाश्ते के साथ खा सकते हैं। आटे ने भी अब रेस्ट कर लिया है। अब हम इसे चेक करते हैं। यह काफ़ी टाइट हो गया है। हमें इसे सॉफ्ट करना है। इसके लिए हम इसमें पानी लगा करके इसे फिर से मल लेंगे। यदि आपको यह रेसिपी पसंद आ रही हो तो आप मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, और नवरात्र आ रहे हैं तो आप इस रेसिपी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। ये देखिए, हमें ऐसा ही सॉफ्ट आटा चाहिए। यह दिखने में भी स्मूथ लगने लगा है। अब हमें व्रत वाला थोड़ा सा सूखा आटा ले लेना है। आप राजगिरी का या सिंगाड़े का जो भी आटा यूज़ करते हैं वह ले लीजिए। हमें एक थोड़ी सी बड़ी लोई तोड़नी है और उससे हमें एक रोटी बेलनी है। इस आटे की रोटी बेलने पर साइड से फटती है, तो हमें लोई को थोड़ा सा ठीक कर लेना है। अब हम इसकी रोटी बेलेंगे। रोटी हमें बहुत ज़्यादा पतली नहीं बेलनी है। अब भी हमें लग रहा है कि इसकी किनार फट रही है, तो हम इसे एकदम गोल बना देंगे। तो इसके लिए हमें जिस साइज़ की रोटी बनानी है उस हिसाब से हम एक डिब्बे का ढक्कन ले लेंगे और उसे रोटी पर रखकर अच्छे से प्रेस करेंगे, जिससे कि हमारी गोल रोटी अंदर से निकल जाएगी और साइड से किनार अलग निकल जाएगी। आप देख सकते हैं ये रोटी कितनी गोल बनी है और इसकी थिकनेस भी देख सकते हैं। जब तवा गर्म हो जाए तो उस पर हमें रोटी को सेक लेना है। इसके लिए हम एक बार जल्दी से रोटी को पलटेंगे और दोबारा उसको अच्छे से सिकने पर फिर से पलटेंगे। यदि आपको इसे रोटी ही रखनी है तो इस पर घी तेल का यूज़ मत कीजिए, और यदि पराठा बनाना है तो इस पर तेल या घी लगा दीजिए। मैं यहाँ तेल का यूज़ कर रही हूँ, आप घी का यूज़ भी कर सकते हैं। और आप इसे जितना क्रिस्पी चाहें उतना क्रिस्पी कर लीजिए। बस आपका पराठा तैयार है। इसे आप छौंक वाले दही और जो कूटा हमने बनाया उसके साथ खाइए, बहुत ही टेस्टी लगेगा। और यदि आप रोटी पसंद करते हैं तो रोटी भी बना सकते हैं। एक पराठा हम और बना लेते हैं। व्रत में हम बिल्कुल भी तला गला नहीं खाना चाहते हैं और सिंपल सादा खाना खाना चाहते हैं, तो उसके लिए ये रेसिपी बिल्कुल परफेक्ट है। कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको यह रेसिपी कैसी लग रही है और आपने व्रत में बनाने के लिए कौन सी नई रेसिपी सोची है। इसके साथ ही हम आज एक और टेस्टी रेसिपी बनाने वाले हैं। उसमें आपको बिल्कुल भी अलग से मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, और टेस्टी तो इतनी है कि जो भी खाएंगे कहेंगे कि भाई वाह, क्या बनाया है, मज़ा ही आ गया। ये देखिए कितने अच्छे पराठे बने हैं, एकदम सॉफ्ट। दूसरी रेसिपी के लिए हमें इसी आटे में से एक लोई तोड़ लेनी है और हाथों पर हल्का सा ऑयल लगा लेना है, और इस लोई को हाथों पर इस तरह से फैला लेना है। प्रेस करते हुए हमें इस तरह से फैलाना है, और इस पर हमने जो कूटा तैयार किया था उसे इस तरह से एक चम्मच भर के बीच में रख लेना है, और साइडों से इस तरह से हमें इसे पैक कर लेना है। हमें यह थोड़ा हल्के हाथ से ही करना है, नहीं तो यह फट भी सकता है। थोड़ा सा ध्यान रखते हुए इसे करेंगे तो अच्छे से आप इसे पैक कर सकते हैं। इसी तरह से हमें दूसरी लोई भी तोड़ लेनी है और हमें उसे फैला लेना है, और एक चम्मच भर कर के कूटा रख लेना है। यदि ज़्यादा लगे तो हम थोड़ा कम भी कर सकते हैं, और इस तरह इसे पैक कर लीजिए। आप चाहें तो आप लोई को थोड़ा सा बेल लीजिए और उसमें स्टफिंग भर लीजिए और फिर इसे पैक कर लीजिए। पैक करने के बाद इसे थोड़ा सा प्रेस कीजिए और इसे थोड़ा फैला लीजिए। यह आराम से बन जाएंगे। इन्हें हैंडल करने में आपको कोई परेशानी नहीं होगी। ये देखिए, हमें इस तरह से इन्हें बनाना है। अब हमें तवे को गर्म कर लेना है, और गर्म तवे पर हम जैसे रोटी सेकते हैं ठीक उसी तरह इन्हें रख लेना है। फ्लेम को हमें मीडियम ही रखना है। थोड़ी देर बाद हमें इन्हें एक बार पलट लेना है, और फिर से हमें इन्हें अच्छे से सिकने देना है। और हाँ, पराठा बनाते समय भी हमें फ्लेम को मीडियम ही रखना है। यदि आप चाहें तो इन्हें शैलो फ्राई भी कर सकते हैं। थोड़ी देर बाद हमें इन्हें चेक करना है। यदि यह कम सिके हैं तो अभी और इन्हें सिकने देना है। जब यह थोड़े अच्छे से सिक जाएं और इन पर स्पॉट दिखने लगे तो हमें इन्हें फिर से पलट लेना है।
इस रेसिपी को आप क्या नाम देना चाहेंगे कमेंट करके ज़रूर बताइए। अब इन पर ऑयल या घी जो भी आप पसंद करें लगा देना है और इन्हें अच्छे से क्रिस्पी होने तक सेकना है। ऐसी रेसिपी आपने पहले कभी नहीं देखी होगी और ना ही बनाई होगी। यह बिल्कुल नई और इजी रेसिपी है। जब यह दूसरी साइड से भी सिक जाएं तो इन्हें पलट लेना है और इन पर फिर से ऑयल या घी लगा देना है, या फिर आप बिना ऑयल और घी के भी इसे बना सकते हैं। हल्का हल्का सा प्रेस करते हुए इन्हें अच्छे से सेक लीजिए। उलटते पलटते हुए और प्रेस करते हुए आप इन्हें जितना क्रिस्पी चाहें उतना क्रिस्पी कर सकते हैं। इनके साथ छौंक वाले दही का कॉम्बिनेशन बहुत ही टेस्टी लगता है। इन सारी रेसिपीज़ को आप ज़रूर ट्राई कीजिए। एक बार यदि आप इन्हें बना लेंगे ना तो व्रत नहीं होगा तब भी आप इन्हें बनाकर खाएंगे। ये देखिए इनका कलर कितना प्यारा लग रहा है, कहीं से वाइट, कहीं से ग्रीन और कहीं से ब्राउन। इतनी फटाफट से हमारी 2 रेसिपी बनकर तैयार हो गई है। अब हम इसे देख लेते हैं कि यह कैसी बनी है। ये देखिए इसमें कितनी स्टफिंग भरी हुई है और इसका कलर भी कितना प्यारा है और खाने में तो दोनों ही रेसिपी लाजवाब है। इन्हें हम छौंक वाले दही और स्पेशल कूटे के साथ सर्व करेंगे। आपको कैसी लगी बताना मत भूलिएगा।